मेहरबानी अल्लाह के रहम को महदूद कर दे, घेरा डाल दे। नहीं, समंदर की झाग से भी ज्यादा जो गुनाह है अल्लाह ताला के रहम करम के एक कतरे के सामने इस तरह है जिस तरह एक पूरे समुद्र के सामने खसो शाहजा के तिनका। ये उसका फजल और करम है कि अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी है। बदनसीबी से उन लोगों की है जो उसकी बारगाह में तौबा नहीं करते, जो उसकी बारगाह में फख्र से चलते हैं, जो गुनाहों की तरफ नहीं देखते और तौबा नहीं करते। बस वो जो है वो दलील और ख्वार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में तशरीफ ले जा रहे थे तो देखा कि कोई काफिला वहां बैठा हुआ दूर। एक आदमी को भेजा, जाओ देखो ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये सारे मुसलमान हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां तशरीफ ले गए तो देखा एक औरत हांडी चढ़ा कर कुछ पका रही है और उसके नीचे से आग के शोले निकल रहे हैं। तो जिधर वो बच्चे उसके होते हैं, बच्चों को इधर बचाती है, पास उसके बैठे हुए। तो उस औरत ने हजूर से कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं? फरमाया हाँ, मैं अल्लाह का रसूल हूं। आप ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक बहुत मेहरबान है? कहा कि हाँ बिल्कुल, अल्लाह का फरमान है। अल्लाह तो अर्ज की कि फिर वो अपने बंदूक को इस आग में किस तरह जलाएगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक नीचा कर दिया और रोते रहे। रोने के बाद आखिर फरमाया कि ये सिर्फ वो बदनसीब होंगे जो उसके सामने माफी नहीं मांगेंगे। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फकद दखल जन्नह। जो शख्स सच्चे दिल से ये कहेगा कि अल्लाह बगैर कोई माबूद नहीं, अल्लाह उसके रसूल है, वो जन्नत में जरूर जाएगा। अल्लाह को याद करने वालों खुश नसीबों, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी कि सिर्फ अल्लाह की याद के लिए आयो, अपने जरूरी कामों को छोड़कर आयो। यह यकीन रखो कि अल्लाह ताला का तुम पर बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ी मेहरबानी। इसीलिए मैंने कहा कि लाखों करोड़ों अरबों शुक्रिया है उस बारगाह में कि जिसने हमें यह तौफीक अता फरमाई। लेकिन याद रखो यह तौफीक किसको मिलती है? यह तौफीक उसी को मिलती है जो अल्लाह के रसूल से निस्बत कायम करता है, जिस निस्बत के उसके दिलो दिमाग मुनव्वर हो जाते हैं और जिस पर शैतान तसल्लुत नहीं जमा सकता। जो निस्बत रसूली हासिल न करे उसके दिलो दिमाग ज़ुल्मत में डूबे होते हैं, उसे तौफीक ही नहीं होती तौबा करने की। अगर तौबा करता है तो शैतान उस पर सवार होता है और हर मकाम पर उसे फिर गुमराह करता रहता है। वही लोग तौबा करते हैं, वही लोग तौबा पर कायम रहते हैं जो निस्बत रसूली से माला माल होते हैं। और ये निस्बत रसूली के दर्स हमें हमारे मुर्शिद ने दिया, जिनकी याद में हम अपनी जिंदगी गुजारना अब फख्र समझते हैं, अपना नस्बत ऐन समझते हैं। याद रखो, जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वालों, ये यकीन करने वालों कि अल्लाह ताला ने आपके सारे गुनाह माफ फरमाए, आपकी सारी दुआएं कबूल कर ली हैं। यहां से कोई शख्स ऐसा नहीं जाएगा जिसका मतलब पूरा न हो। अगर नहीं होता इसका मतलब है उसके अपने अंदर उसके ख्याल में, उसके यकीन में। यहां से यकीन लेकर जाने वालों ये याद रखो कि दुनिया की हर बरात आपने अपनी झोलियों में भर दी। अब दुआ करो कि अल्लाह ताला अपनी जात पाक की तरफ, अपनी पाक कलाम कुरान मजीद की तरफ, अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हमको गुज़श्ता गुनाहों की माफी अता फरमाए। हमारी तौबा अपनी जनाब में कबूल फरमाए। हमारे दिल की तारीकी दूर बाफर करता है, नूर मार्फत से हमारी करूब को मनवर फरमाए। हमारी मौत, हमारी हयात, हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद, हर चीज अपनी रजा की हमको अपनी जनाब से अपनी ही बंदगी, अपने प्यारे हबीब की गुलामी अता फरमाए। हमें जिंदा भी निस्बत रसूली में रखे और जब यहाँ से रुखसत हो तो निस्बत उससे माल रुखसत हो। अल्लाह ताला हाज़िर मजलिस की तमाम आरज़ुएं कबूल फरमाए। अल्लाह ताला शैतान और नफ्स के तसल्लुत से बचाए। बहुत से लोग जो इस अरसे में फौत हो गए हैं, जो निस्बत रसूली से ताल्लुक़ रखने वाले, हमारे साथ मोहब्बत रखने वाले, सब के नाम फर्दन लेना मुश्किल है। हाजी गुलजमान साहब वो भी इस जहान से रुखसत हो गए, जिन्होंने बहुत बड़ी खिदमत की और इख़लास से की। पीर जमशेद बख्श साहब वो भी फौत हो गए, उनके लिए दुआ करें।
حاجی صفدر صاحب کے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا کریں، اور دو مائیں بھی فوت ہو گئی ہیں، دوسرے لوگ بھی فوت ہوئے، سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ خادمین لنگر جنہوں نے دن رات، جس طرح میں نے پہلے کہا، جانی اور مالی خدمت اپنی طاقت سے بڑھ کر کی، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے بڑھ کر انہیں عنایت فرمائے۔ سارے لوگوں کے لنگر تیار ہے، لنگر کو کھانا ایک ثواب سمجھا کرے، یہ دعا ہے اور ساری بیماریوں کو دور